दोस्तों अभी अपन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है उसका नोटिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ चुका हूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे और जो भी इसमें क्रक्स है मैं उसको आपके सामने मतलब ला सकूँ। तो इसका नोटिफिकेशन जो है, हाँ, इसमें है कि वॉक इन इंटरव्यू है, तो यानी कि आपको कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं करनी है। पोस्ट का नाम दे रखा है प्रोजेक्ट एसोसिएट, और ये टेम्पोरेरी बेसिस पे है। और इसका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 3 मार्च को 9 बजे। टेम्पोरेरी बेसिस यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन बाद में वो आगे कुछ है कि अगर वैसा हो तो आप एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये इंटरव्यू होगा, दे रखा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, मतलब इसकी मेन बिल्डिंग में ही होगी। उसके बाद ये बोल रहा है कि इंटरव्यू के टाइम आपको क्या ले जाना है, तो अपनी बायोडाटा ले जानी है और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि फॉर्म फिल करके ले जानी है, आपको बायोडाटा ले जानी है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ के साथ, और कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट। तो जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, एमएससी हो गया, पीएचडी हो गया, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी भी साथ में ले जानी है। और ये लिख रखा है यहाँ पे कि नो सेपरेट लेटर विल बी इशूड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। कोई अलग से लेटर इशू नहीं होगा, डायरेक्ट आपको अपनी बायोडाटा ले जानी है और इंटरव्यू अटेंड करना है। फिर नीचे बढ़े तो पोजीशन दे रखा है, तो प्रोजेक्ट एसोसिएट जैसा कि ऊपर लिख रखा था। कौन से प्रोजेक्ट के लिए आपको बहाल किया जा रहा है उसका नाम लिख रखा है। फिर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपकी होनी चाहिए एमएससी में। तो एमएससी किस किस में, तो एमएससी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मा, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और जिनके पास ये डिजायरेबल करेक्टर मतलब है कि इसको प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आपके पास नॉलेज ऑफ वर्किंग इन नेचुरल प्रोडक्ट लैब, और फिर या एनालिटिकल लैब में वर्क करने का आपके पास नॉलेज है, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर आप ऐसे में वर्क करते हैं तो आपको तो अप्लाई करनी ही चाहिए। पोस्ट एक है, और पर मंथ आपको मिलेगा, अगर आप नेट और गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं तो आपको मिलेगा 31,000 रुपया प्लस 20% HRA। और अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं या फिर गेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपको 25,000 प्लस 20,000 HRA मिलेगा। टेन्योर की बात करें तो 1 साल का है, या फिर जब तक प्रोजेक्ट ख़त्म ना हो जाए, और ये मे बी एक्सटेंडेड यानी कि बढ़ाया जा सकता है। अपर एज की बात करें तो फिर 35 ईयर्स है, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है 5 ईयर्स फॉर SC ST वोमेन, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड OBC। ठीक है। फिर जनरल कंडीशन दे रखा है, तो इसमें एक और इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें है कि PhD पीरियड विल बी नॉट काउंटेड एज रिसर्च एक्सपीरियंस। ठीक है। तो अगर आप PhD में मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हम PhD के टाइम ही रिसर्च किए थे ऐसा और मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो लिख रखा है। फिर उसके बाद एक और है इम्पोर्टेंट कि इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो वहाँ का NOC आपको लेके जानी है। तो इतना ही था। फिर नीचे ग्रुप कोऑर्डिनेटर का साइन है। खैर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ऐसे मतलब वैकेंसीज फिल करनी चाहिए, एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो फिर वो एक्सटेंड एज लिख रखा ही है। खैर